नमस्कार। आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभिक दौर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट बहुत ही विलंब से तय किया, जिससे एक बार की तो ऐसा लगा कि चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की उम्मीदवार रह गई है। लेकिन पूर्व मंत्री और 3 बार रतनगढ़ से विधायक रहे राजकुमार रेणवा की सादगी और सामाजिक कार्यकर्ता की छवि ने लोगों को राजकुमार रेणवा में रुचि लेने को मजबूर कर दिया। आज राजकुमार रेणवा चुनाव प्रचार के तहत कम समय के बावजूद जहां भी जा रहे हैं, सरदार शहर की जनता उन्हें गंभीरता से ले रही है, क्योंकि वे नेता कम और भाईचारा सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कल तक जो लोग ये आशंका व्यक्त किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में तीसरे नंबर पर चली गई, वही लोग अब इस बात को सोचने को मजबूर हुए हैं कि आखिर राजकुमार रेणवा में ऐसा क्या आकर्षण है कि जनता उन्हें पलक पावड़े बिछाकर स्वीकार करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रेणवा का इसमें सबसे पहला तो मजबूत पक्ष ये रहा कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में रतनगढ़ तहसील की 11 पंचायतें शामिल है, जहां पर लगभग 50,000 वोट गिरते हैं और रतनगढ़ की ये पंचायतें पहले राजकुमार रेणवा के कार्यकाल में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रह चुकी है। दूसरा, राजकुमार रेणवा को लोग नेता कम धार्मिक और सामाजिक व्यक्तित्व से ओतप्रोत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और सादगीपूर्ण जीवन के रूप में जानने लगे हैं, क्योंकि राजकुमार रेणवा बहुत सादगी से अपनी भाषा में लोगों से रूबरू हो रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित है कि पार्टी ने प्रत्याशी का फैसला करने में बहुत विलंब कर दिया, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर दिया तो ऊपर वाले से और जनता से ताकत मिली है कि मैं जितना भी समय मेरे पास बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू होकर अपनी बात रख सकूं और यह एहसास करा सकूं कि इस चुनाव में मुझे जो लोग बाहरी बताकर विरोध कर रहे हैं उनकी असलियत जनता के सामने ला सकूं। जैसा कि आपको पता है, राजकुमार रेणवा का भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरदार शहर विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की सूची जारी होते ही पूर्व विधायक अशोक पींचा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार सरदार शहर का विधानसभा का टिकट दिया और वो केवल 1 बार जीत पाए, उन्होंने राजकुमार रेणवा के सामने बगावत का बिगुल बजा दिया। और सभी जानते हैं
कि विरोध राजकुमार रेणुआ का नहीं है, विरोध है चूरू जिले की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पृष्ठभूमि में। क्योंकि पूर्व सांसद राम सिंह कछवा और वर्तमान सांसद राहुल कछवा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जो शीत युद्ध 36 का आंकड़ा चल रहा है, राजकुमार रेणुआ को इसके चलते विरोध का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ राजकुमार रेणुआ के मैदान में उतरते ही ये बात फिर प्रमाणित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को खिसकाना किसी व्यक्ति विशेष नेता के हाथ में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं वे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। और ऐसे में राजकुमार रेणुआ को बड़ा संबल मिला है। 6 बार भाजपा का टिकट लेने वाले अशोक पिंचा, वर्तमान जिला प्रमुख वंदना आर्य के ससुर मोहन आर्य और मजबूती के साथ भाजपा का टिकट की मांग करने वाले प्रहलाद सराफ जैसे लोग राजकुमार रेणुआ के साथ अभी भी नहीं लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर वाइज कार्यकर्ता गांव, ढाणी, वार्ड सभी में कमर कस के रेणुआ के साथ हो चुका है, जिससे ऐसा एहसास हुआ है कि रेणुआ मुख्य मुकाबले में फिर उभरे हैं। दूसरी तरफ राजकरण चौधरी, सभापति नगर परिषद सरदार शहर, जिनका टकराव वर्तमान कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा से पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से होना शुरू हो गया और वे चारों ओर घूम घूम के ये प्रचार कर रहे थे कि इस बार हवेली कांग्रेस को वे उनकी असली हैसियत दिखाएंगे। क्यों कि राजकरण चौधरी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजकरण चौधरी के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से उनका यह संकल्प शंकाओं से घिर गया है, क्योंकि यदि वास्तव में ही राजकरण चौधरी को तकलीफ अनिल शर्मा या यूं कहें कि हवेली कांग्रेस से थी, और जैसा कि वो पहले दावा कर रहे थे कि किसी भी सूरत में अनिल शर्मा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे उससे उलट लोभ में आकर बागी प्रत्याशी बन बैठे। उनके इस निर्णय से ये नजरिया बना है कि राजकरण चौधरी को हवेली या अनिल शर्मा से तकलीफ कम, बल्कि उनके मन में जो महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही थी वो अब सामने आ गई है। क्योंकि राजकरण चौधरी भाजपा के पूर्व विधायक अशोक पिंचा, वर्तमान जिला प्रमुख के ससुर मोहन आर्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिवचंद साहू, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रहे सत्यनारायण सारण, जो उनके स्वजातीय हैं, और उन्होंने अपनी टीम के साथ जो चुनाव लड़ने का निर्णय किया है वो तो कहीं न कहीं अनिल शर्मा को मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि
पंडित भंवरलाल शर्मा हमेशा ही जब चुनाव लड़ते थे तो अपने से नाराज जाट समाज को साधने के लिए कोई न कोई जाट उम्मीदवार लगातार खड़ा करते थे। याद कीजिए रमेश पोटलिया का समय, जब वो चुनाव लड़ते थे और पंडित जी से नाराज मतदाताओं को अलग डाल लेते थे ताकि वे प्रतिद्वंदी को नहीं जा सके। चाहे वो बलदेव सारण का चुनाव देख लीजिए और चाहे लालचंद मूंड का चुनाव देख लीजिए और चाहे गत उपचुनाव जब अनिल शर्मा ने लड़ा है उसको देख लीजिए। लालचंद मूंड आरएलपी के उम्मीदवार थे और तकरीबन 40 से 50 हजार वोट वो अलग डाल के ले गए और उसका नतीजा ये रहा कि जो अनिल शर्मा से नाराज लोग थे उन्होंने अपना वोट तीसरी जगह डाल लिया और अनिल शर्मा के जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लगता है 2023 के राजस्थान के विधानसभा आम चुनाव में भी राजकरण चौधरी जज्बात और महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए अपने मूल लक्ष्य से भटक गए हैं। राजकरण चौधरी तीसरे मोर्चे के रूप में अपने समाज के तो वोट ले लेंगे, लेकिन क्या अशोक पिंचा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो बागी लोग हैं वे भाजपा के वोट बैंक को परिवर्तन कराने की हैसियत रखते हैं? लगता तो नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वह मोदी और योगी के नाम पर वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी का वह मतदाता उस वक्त भी वोट भावनात्मक रूप से किया करता था जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी गणित में जीतने के कगार पर नहीं होती थी। उस वोट बैंक को परिवर्तन कराना असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है। और फिर राजकुमार रेणुआ का जो ताना बाना है वो तो पूर्ण रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता का ज्यादा है, एक नेता के रूप में कम है। ऐसे में सरदार शहर की जनता, सरदार शहर की भारतीय जनता पार्टी के मतदाता कितना अपने दल से अलग जाकर वोट करेंगे ये तो पता 3 दिसंबर को ही चलेगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो जितना इसे आसान समझा जा रहा है उतना आसान है नहीं। राजकरण चौधरी पंडित भंवरलाल शर्मा के खिलाफ स्थायी रूप से रहने वाले जाट मतदाताओं को अपनी ओर मोड़कर अनिल शर्मा को जिताने में तो सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन स्वयं तीसरे मोर्चे के रूप में इन राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के सामने टिक पाएंगे, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी सूरत में अपना मत अलग नहीं डाल सकता। उदाहरण के तौर पर हम ये भी देख सकते हैं कि राजकरण चौधरी कांग्रेस के सभापति होते हुए बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ मान खां, बाले खां, आसिफ जैसे मुस्लिम नेता भी बगावत में है, लेकिन क्या वो मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस से अलग करने की हैसियत रखते हैं? पता नहीं, लेकिन संदेह जरूर है।
क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है, उसे अलग किया जाना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। ऐसे में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेणुआ को जो राजनीतिक विश्लेषक कम आंक रहे हैं, शायद ये उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। 3 दिसंबर को सब स्पष्ट हो जाएगा।